नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने 30 जून को आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रेलवे मैदान में बड़ी जनसभा की तैयारी। नए शिक्षा सत्र के लिए कमर कसने डीईओ ने दिए निर्देश। बेहतर रिजल्ट के लिए बैठक में प्राचार्यों को बताया एजेंडा। मनियारी नदी उफान पर, बफर जोन में भरा पानी, एटीआर का रास्ता हुआ बंद। और पता ठिकाना गलत, वारंटियों की हुई मौज, आरोपियों को तलाशने जुटाई जा रही जानकारी। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को देखते हुए भाजपा नेता रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में एक बड़ी सभा करने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधायक अमर अग्रवाल, भूपेन्द्र सवन्नी सहित तमाम भाजपा के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रणनीति इस संभाग में काफी मजबूत मानी जा रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेताओं का भी रुझान इस संभाग में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, जनता में खासा उत्साह है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष का बिलासपुर आना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका आम सभा ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार होगा। संभाग आयुक्त भीम सिंह ने जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संभाग आयुक्त ने विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र क्रमांक 175 और 176 के बीएलओ से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने ये कार्य पूरी सजगता के साथ पूरा करने और पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने कहा। कमिश्नर ने मतदान केंद्रों में दिव्यांगों के लिए बनाए गए रैंप, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था और प्रसाधन समेत आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही मतदान केंद्रों में दिव्यांग जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देश भर में कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह विशेष नमाज अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यह त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा में आता है। इसी महीने हज की तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। बिलासपुर शहर और आसपास के तमाम मस्जिदों में नमाज का समय तय कर मुस्लिम समुदाय को इत्तला दे दी गई है। सभी जगह इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसके अदा करने के लिए हम लोग ईदगाह में जाते हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। और तमामी मुस्लिम भाई मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ते हैं। कल ईदगाह में इसकी नमाज़ सुबह 8 बजे और अलग अलग मस्जिदों में इसका वक्त अलग अलग रखा गया है। 8 बजे से शुरू होगा और ये 10:30 बजे तक इस नमाज़ को पढ़ी जाएगी। और हम लोग ईदगाह से नमाज़ पढ़ने के बाद और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग तमाम मुस्लिम कौम के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने जो मरहूम हैं, जो कि दुनिया से रुखसत कर गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हम लोग वहाँ जाके फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। नए शिक्षा सत्र में पढ़ाई के साथ साथ सभी गतिविधियों का संचालन और बेहतर परिणाम के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रार्थना सभागार में रखी गई बैठक में जिले के बीईओ, एबीईओ, बीआरसी और सभी प्राचार्य शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से सभी बच्चों का स्कूल दाखिला सुनिश्चित करना, तंबाकू मुक्त स्कूल क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास और स्थायी राशि का सदुपयोग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक अधिकारियों से जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने कहा वे अपने स्कूलों के संचालन की हर 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें पाठ्यक्रम, गतिविधि की जानकारी और स्थायी खर्च का ब्यौरा देना शामिल है। जून से स्कूल खुल गए हैं। पाठ्य सामग्री और साइकिल का वितरण माह पूरा होने तक करने कहा गया। प्राचार्यों को यह भी निर्देश दिया गया कि समय पर स्कूल में स्वयं तो उपस्थित हों ही, शिक्षकों को समय पर उपस्थित कराते हुए अध्यापन कार्य त्वरित गति से प्रारंभ करें और समय पर कोर्स पूर्ण कराया जाए।
इसके अलावा भी वर्ष भर में जो विद्यालयों में कार्य और गतिविधियां होती है उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए। छात्रवृत्ति के पोर्टल, बच्चों के ड्रेस, किताबें, साइकिल वितरण समय पर पूर्ण कर लिया जाए, इस हेतु निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार का सुरक्षा मानक से समझौता न किया जाए। इसके अलावा जिन स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य चल रहा है, काम होने तक वैकल्पिक जगह में कक्षाएं संचालित करने का प्रबंध करने के निर्देश दिए। शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने सभी प्राचार्य और हेडमास्टर को समय पर स्कूल पहुंचने हिदायत भी दी गई। बैठक में मौजूद समग्र शिक्षा माध्यमिक के सहायक कार्यक्रम समन्वयक आर जायसवाल, सहायक जिला परियोजना अधिकारी अनिल तिवारी ने भी प्राचार्यों का मार्गदर्शन किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल वैन में अब ब्लड डोनेट होगा। मेडिकल यूनिट को ब्लड डोनेशन कैंप में भेजा जाएगा, जहां लोग मोबाइल वैन में ही ब्लड डोनेट कर सकेंगे। इस ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन की शुरुआत रोटरी क्लब ऑफ क्वींस करेगा। क्लब की बिलासपुर प्रेसिडेंट वंदना सिंह ने बताया, ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना और रक्त की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मोबाइल वैन के माध्यम से रक्तदान को बढ़ावा मिलेगा। 30 जून को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मोबाइल वैन का शुभारंभ करेंगे। वैन के भीतर एक साथ 2 लोग ब्लड डोनेट कर सकेंगे। ऐसे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली संस्थाओं को कैंप स्थल पर ही संसाधन नहीं जुटाना पड़ेगा। 100 यूनिट स्टोरेज वाले मोबाइल वैन में मेडिकल उपकरण के साथ तकनीकी टीम होगी, जिससे इमरजेंसी में मदद मिलेगी। हमें इलाज में खून की जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें खून की होती है, उतना ही हमें रक्तदान करने की भी ज़रूरत होती है। इस चीज़ को वो समझें और इसी बेसिस पे हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम एक मोबाइल वेन एम्बुलेंस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर क्वींस की तरफ से, जो निःशुल्क उनको रक्त प्रोवाइड कराएगा और साथ में अलग अलग गाँव में शिविर लगाएगा। साथ में एक फ्रीज रहेगा, जो हमारा जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट का है, तो वो 100 यूनिट ब्लड जो है उसमें स्टोर कर सकें हम, और ब्लड का जो टेम्परेचर जो उसकी ज़रूरत होती है उसको मेंटेन करने के लिए वो उसको मेंटेन कर सके। मानसून सक्रिय होते ही बारिश अपने शबाब पर आ गया है। शहर में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आई हैं। बुधवार को नेहरू नगर से मंगला मार्ग में पूर्व पार्षद श्यामजी भाई पटेल के घर के सामने एक बड़ा पेड़ बिजली के तारों के ऊपर गिर गया, जिसके चलते बिजली शॉर्ट सर्किट होने लगी। 2 दिनों से मंगला चौक की सड़क बंद होने की वजह से इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में पेड़ गिरने के कारण यहां कुछ समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा। आसपास के लोगों की माने तो बिजली विभाग को सूखे पेड़ों के गिरने की सूचना दे दी गई थी, मगर विद्युत विभाग से कोई भी कर्मचारी पेड़ हटाने और बिजली के तारों को सुरक्षित करने नहीं पहुंचा। इस पेड़ के लिए मैंने CACB वालों को, फॉरेस्ट वालों को और PWD वालों को लिखित में कई बार शिकायत कर चुका था। पिछले 2 साल से लगा हुआ था। अभी लेटेस्ट में 1-1.5 महीना पहले यहाँ बीच सड़क में एक पेड़ था, उसको कटिंग करने आए थे। पूरा हरा पेड़ था, वो गिरने वाला भी नहीं था। उसको कटिंग किए, तब भी बोला है पीछे 2 पेड़ सूखा हुआ है, इसको भी काट लीजिए, पर ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी और अभी भी एक पेड़ और बचा हुआ है, लेकिन आज अभी भी आएंगे लोग तो उसको नहीं काटेंगे। इतने ज़्यादा ये लोग निष्क्रिय हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आज अपने आप ये पेड़ गिरा है, यदि कोई इसके नीचे दब के मरता तो क्या इसकी जवाबदारी कौन लेता। चाणकमार टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। हाल ही में हो रही बरसात के कारण चाणकमार कोर जोन के अंदर आने वाले नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों में नालों का पानी सड़क को काट दिया है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से सैर सपाटे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हाल ही में मनियारी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए ATR में फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पुल पुलिया बांध बैराज पर अधिकारियों की नज़र टिक गई है। लगातार पानी की मात्रा और उसके बहाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं। पेंड्रा गौरेला क्षेत्र में होने वाली बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव अरपा भैंसाझार बैराज पर पड़ता है। अरपा भैंसाझार का कैचमेंट एरिया पानी ज़्यादा संग्रहण करने वाला माना जाता है, इसलिए बैराज में ज़्यादा पानी जमा नहीं होने दिया जा रहा है। अधिकारियों के दिशा निर्देश पर बुधवार को दोपहर 12 बजे बैराज से अरपा नदी में 53 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। डाउन स्ट्रीम के सभी गांव के ग्रामीण और नदी में कार्यरत निर्माण एजेंसी, रेत ठेकेदार, ट्रक, ट्रैक्टर वाहन मालिकों को सूचित कर अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने आग्रह किया गया है।
भारतीय रसोई की सबसे ज़रूरतमंद खाने की चीज़ टमाटर अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। ये हमने आसमान छूती टमाटर के दाम कह रहे हैं। इन दिनों बारिश के कारण टमाटर और दूसरी सब्जियों के दाम सुनकर लोगों के चेहरे लाल पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इजाफा टमाटर के भाव में देखने को मिल रहा है। धनिया, मिर्च, अदरक, तरोई, लहसुन महंगा होने से सभी की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। शहर के मुख्य सब्जी बाज़ारों में टमाटर प्रति किलो 80 रुपये से 100 रुपये किलो पहुंच गया है। बाज़ार पहुंचने वालों का टमाटर का भाव सुनकर होश उड़ रहा है। हालांकि बहुत ज़रूरतमंद इसे नाम मात्र के लिए ही ले रहे हैं। बाज़ार में टमाटर के भाव अचानक से बढ़ने से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान हो गए हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने 30 जून को आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रेलवे मैदान में बड़ी जनसभा की तैयारी। नए शिक्षा सत्र के लिए कमर कसने डीईओ ने दिए निर्देश। बेहतर रिजल्ट के लिए बैठक में प्राचार्यों को बताया एजेंडा। मनियारी नदी उफान पर, बफर जोन में भरा पानी, एटीआर का रास्ता हुआ बंद। और पता ठिकाना गलत वारंटियों की हुई मौज, आरोपियों को तलाशने जुटाई जा रही जानकारी। कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले आरोपी और आवेदक पक्ष को जारी समन्स वारंट आधी अधूरी जानकारी के कारण तामील नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। जिले के थानों में हजारों की संख्या में ऐसे वारंट हैं जिनकी तामीली नहीं हो पा रही है। दरअसल आधी अधूरी जानकारी होने के कारण ये स्थिति बनी है। वहीं कई ऐसे गिरफ्तारी और जमानती वारंट हैं जिनमें आरोपियों का पता और मोबाइल नंबर भी गलत है। इसके कारण वारंट तामील नहीं हो पा रहा है। दूसरे प्रदेशों से पकड़कर लाए गए आरोपी जो अभी जमानत पर हैं और प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित हैं, उनको भी ढूंढना पुलिस के लिए समुद्र से मोती खोजने के बराबर है। इस मामले में आईपीएस पूजा कुमार ने कहा कि ऐसे वारंटियों की जानकारी आधी अधूरी है, उनको व्यवस्थित करने का कार्य चल रहा है। ऐसे लोग ज़्यादातर इस राज्य के नहीं होते, अलग राज्य के होते हैं। तो ऐसे केस में अभी पुलिस क्या कर रही है कि वारंट्स का वर्गीकरण कर रही है और ये जो सारे स्थायी वारंट है वो कौन से राज्य में कौन सा वारंटी है उसके अभी खोजबीन और वर्गीकरण में पुलिस जुटी हुई है। कुछ मामलों में फ़ोन नंबर एड्रेसेस नहीं होते हैं, तो इन सारे मामलों में क्या करते हैं कि लोकल लेवल में हम लोग संपर्क करते हैं। लोकल पार्षद हो गए, सरपंच हो गए और बाकी जो जनप्रतिनिधि हो गए, साथ ही साथ जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले लोग हो गए, उनसे पूछते हैं कि क्या वो व्यक्ति को जानते हैं। और इसी तरह से अगर फ़ोन या एड्रेस नहीं ठीक होता है तो हम लोगों को ढूंढते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थानों में संबंध वारंट की तामीली ज्यादा से ज्यादा करने के निर्देश दिए गए। इसलिए रोजाना सभी थानों में वारंटियों की धरपकड़ की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बृहस्पति बाजार से वाहन चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तिफरा यादव नगर का रहने वाला आरोपी पृथ्वीराज उर्फ मोनू ठाकुर से पुलिस ने 2 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 23 और 26 जून को बृहस्पति बाजार में खड़ी 2 मोटरसाइकिल को आरोपी ने पार किया था। बुधवार को आरोपी युवक चोरी की मोटरसाइकिल में फर्राटा भर रहा था, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने नेहरू चौक से गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों में दबिश देकर 9 जुआरियों को धर दबोचा है। जुआरियों से 2200 रुपये नगद और ताश की पत्ती जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों में विजय रात्रे, राकेश मनवानी, जगदीश रात्रे, राकेश सूर्यवंशी, बजरंग रात्रे, शैलेंद्र रात्रे, राजेंद्र रात्रे, संजय सूर्यवंशी और रमेश सूर्यवंशी शामिल हैं। सभी जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रायगढ़ जिले के ग्राम बूढ़ी माई का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर घर से बिन बताए कहीं चला गया था। 1 महीने बाद मंगलवार शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यह किशोर चाइल्ड लाइन की टीम को मिला। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह बिना बताए घर से आगरा गया था, जहां वह एक निजी होटल में काम कर रहा था। टीम के सदस्यों ने बताया कि घर की याद आने पर गुम बालक बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जिसे आरपीएफ की मदद से चाइल्ड लाइन की टीम ने उसके परिजनों तक उसे सुरक्षित पहुंचा दिया है। वो 26/6/2023 को बच्चा मिला हुआ था। वो बच्चे अपने घर से 1 महीना पहले से लापता थे। उनको जब बच्चा हमको आरपीएफ पोस्ट के द्वारा प्राप्त हुआ
और बच्चे का जीडी कर हमने काउंसलिंग किया, तो काउंसलिंग के दौरान पता चला कि बच्चे को उनकी माता के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे बच्चा परेशान होकर वो घर से निकल गया था और निकलकर वह ट्रेन पकड़कर आगरा चला गया और वहाँ वो होटल पे काम करके रोज़ाना अपना खाना पीना की व्यवस्था करता था। और उन्होंने वहाँ से आने का फ़ैसला किया और वो वापस बिलासपुर रेलवे स्टेशन आकर अपने पिताजी को कॉल किए, जिनको आरपीएफ के द्वारा रेस्क्यू कर रेलवे चाइल्डलाइन टीम को सौंपा गया। पारिवारिक विवाद के चलते जीजा संजीव वाजपेयी ने अपने साले अजय शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सोमवार को हुई इस वारदात के बाद आरोपी जीजा को भी उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पुलिस अभिरक्षा में आरोपी का इलाज चल रहा था। बुधवार को चिकित्सकों ने आरोपी संजीव वाजपेयी को डिस्चार्ज कर दिया। सरकंडा पुलिस ने आरोपी को हत्या के मामले में न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शराब पीने से मना करने पर शुद्ध कलयुगी पुत्र ने अपनी मां का सिर फोड़ दिया। डिघोरा गांव की रहने वाली सुखियारिन बाई ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पुत्र गणेश कोसले को पुलिस ने पकड़कर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की है। शासन के निर्देश मिलते ही कोटवारों को अब अपने थाना क्षेत्रों में रोजाना उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बुधवार को चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 25 गांव के कोटवार थाना पहुंचे। थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा ने कोटवारों से कहा कि गांव में होने वाले गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और इसकी जानकारी पुलिस को भी दें, ताकि होने वाले अपराध को समय पर रोका जा सके। साथ ही निजात अभियान को लेकर अपने क्षेत्र में लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताएं और साथ ही उन्हें जागरूक करें। हमारे थाना क्षेत्र के जितने ग्राम कोटवार हैं उनकी एक मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में उनको हमारे ज़िले में जो चल रहे निजात अभियान के संबंध में भी बताया गया एवं उनको नियमित उपस्थिति के संबंध में शासन के जो निर्देश हैं उसके संबंध में भी बताया गया, और जिस पर कोटवारों ने हामी भरी है और आने वाले समय में कोटवारों की नियमित उपस्थिति होगी, जिससे हमारे एरिया हमारे क्षेत्र के जो भी जानकारियां हैं गांव से संबंधित या अन्य क्राइम से संबंधित, वो सारी जानकारियां हम तक इसी विषय में पहुंचती रहेंगे। व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल में हुए मारपीट के मामले में तारबार पुलिस ने 5 दिन बाद 3 आरोपियों को धर दबोचा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने फरार तीनों आरोपियों को तालापारा से ढूंढ निकाला। आरोपी वासु कुर्रे, राजेश लहरी और लव कुर्रे ने होटल में जमकर उत्पात मचाया था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट और अन्य धारा के तहत कार्रवाई की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।